हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ऑडियंस मैनेजर क्या होता है, ठीक है, और इसका ओवरव्यू थोड़ा सा किया था। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी ऑडियंस बनाना सीखेंगे। ऑडियंस कितनी टाइप्स की बना सकते हैं हम, ठीक है, और हर ऑडियंस को बनाने का मकसद क्या होता है। ऑडियंस बनाने का एक मकसद तो ये होता है कि जब आप ऑडियंस क्रिएट करते हो तो आप उसको फ्यूचर के अंदर रीमार्केट कर सकते हो। अब रीमार्केटिंग क्या होती है, देखो, आपने अक्सर किसी बड़ी कंपनी, लेट्स हम दराज की एग्जांपल लें या अली बाबा की एग्जांपल लें, तो आपको उनके एड्स नज़र आते हैं फेसबुक के ऊपर, जहाँ या गूगल के ऊपर। कैसे नज़र आते हैं, देखो, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हो, प्रोडक्ट को वहीं पे छोड़ के आ जाते हो, आप प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। तो आप देखते हो जब आप फेसबुक पे या गूगल या यूट्यूब पे होते हो तो आपको फिर उसी प्रोडक्ट का ऐड दोबारा नजर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं रीमार्केटिंग, लेकिन ये डायनेमिक रीमार्केटिंग होती है, यानी यूजर को वही चीज दिखाना जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। एक होती है सिंपल रीमार्केटिंग, कि लेट से हमने एक कैंपेन रन की, ईद की कैंपेन थी, कुछ कपड़े बेच रहे थे हम, ठीक है। लेट से 10 बार बंदों ने हमारे से कपड़े बाय किए, ठीक है। हमने एक ऑडियंस बना के रखी थी गूगल के अंदर कि वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट जाकर परचेज किया, उनकी एक ऑडियंस बना दो, ठीक है। अब उनकी एक ऑडियंस है, अब हम उसी ऑडियंस को दोबारा टारगेट कर रहे हैं, उनको दोबारा ऐड दिखा रहे हैं एक नई चीज बेचने के लिए। अब यहाँ पे देखो, जब वो अपनी करंट एग्जिस्टिंग ऑडियंस को ही अपना ऐड दोबारा दिखाएंगे, कि नई चीज दिखाएंगे, तो उनके बाय करने के चांसेस और ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के जो आपकी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए होंगे। मैंने बात की आपको कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के बारे में अभी नहीं जानते। तो आप खुद सोचें, जो लोग आपके बारे में जानते हैं, जिन्होंने आपसे पहले भी बाय किया हुआ है, तो उनके बाय करने के चांसेस और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, वो और ज़्यादा चांसेस होंगे वो आपसे प्रोडक्ट को दोबारा से बाय करें, क्योंकि अब उन्होंने आपसे पहले भी बाय किया हुआ है। और अगर उन्होंने पहले भी बाय किया हुआ है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड होंगे, तो वो दोबारा भी आपसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट की बेस के ऊपर, कि जो कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है उसकी बेस के ऊपर हम अपनी ऑडियंस को कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और वो दिखने में ऑडियंस आपको कैसे नजर आती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को करते हैं। तो ये मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखो, लास्ट क्लास हमने यही पेंड की थी, इसमें क्या था, हमने ऑडियंस मैनेजर का ओवरव्यू किया था। यहाँ पर देखो आपको ऑडियंस के नेम नजर आ रहे होते हैं, उसके आगे उसकी ऑडियंस टाइप नजर आ रही होती है, ठीक है, सेगमेंट टाइप नजर आ रहा है आपको। मेंबरशिप स्टेटस क्या है, मेंबरशिप स्टेटस अगर क्लोज है इट मीन्स कि इसमें नई ऑडियंस, नए लोग इसमें ऐड नहीं हो रहे, ठीक है, पुराने लोग इसके अंदर ऐड रहेंगे। साइज क्या है ऑडियंस का, ठीक है, यूट्यूब का कैंपेन है तो ऑडियंस उसका क्या साइज है, यहाँ सबका साइज नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। हमने भी क्या करना है, हमने करना है वेबसाइट की बेस के ऊपर क्रिएट। हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मिलती है हमें वेबसाइट विजिटर्स की बेस पे ऑडियंस बनाने की। हम करते हैं यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक। सबसे पहला काम है ऑडियंस को नेम देना। अब ऑडियंस को नेम आपने अपनी मर्जी के मुताबिक देना है, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है यार, बस आपको पता होगा यार ये ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कि वो लोग जो परचेजर्स हैं ऑफ वेबसाइट, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट से परचेज किया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऑडियंस का नेम दे देते हैं। कस्टमर टाइप क्या है, यहाँ पे आप कस्टमर को टाइप्स भी दे सकते हो कि वो हर तरह के कस्टमर हैं या वो परचेजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लिए परचेजर परचेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसी देखो ऑप्शनल है ये चीज़, लेकिन गूगल को एक इंडिकेशन जाएगा यार ये कन्वर्टेड लीड्स हैं इस बंदे के पास, ठीक है, ये कन्वर्टेड कस्टमर्स हैं। तो बस इसको आप ऑडियंस यहाँ बना, गूगल के नंबर में क्या जाएगा कि ये परचेजर्स अगर हैं तो मतलब ये हाई एंड कस्टमर्स हैं, ये बाय करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी कर सकते हैं, नहीं चेक करना कुछ भी अगर उसको आप अनचेक पे छोड़ दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कस्टमर टाइप दे दी यहाँ पे। अगला है टैग सोर्स। अब टैग सोर्स क्या है, मतलब देखो, गूगल एड्स को डाटा हमारी वेबसाइट से कैसे मिल रहा है। याद करो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर क्या किया था, हमने गूगल एड्स का जो टैग था वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया था गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। वो आप डायरेक्ट कर लो, ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखो, एक हमारी वेबसाइट है और एक तरफ गूगल एड्स का अपना इकोसिस्टम है। अब गूगल एड्स की इकोसिस्टम को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए हमने गूगल एड्स का जो टैग था, जो छोटा सा कोड की जो 4-5 लाइंस थी, वो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दी थी। उससे क्या होगा कि जो कुछ भी हमारी वेबसाइट के ऊपर हो रहा होगा, गूगल उसको डिटेक्ट कर रहा होगा कि हमारी वेबसाइट पे जो कुछ भी हो रहा है उसको ट्रैक करके
अपने एड्स मैनेजर के अंदर ऐड कर रहा होगा, ठीक है। तो वो टैग ही हमारा सोर्स होगा ऑडियंस बनाने का, क्योंकि अगर वो टैग ही नहीं लगा, वो गूगल के पास हमारी वेबसाइट की सर्च ही नहीं है, तो वो ऑडियंस की स्पेस पे बनाएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना है आपका टैग। अब यहाँ पे दो टैग्स आ रहे हैं, ठीक है आपके। अब दो टैग, दोनों टैग्स अंदर आप देखोगे, एक ये आ रहा है नेक्सा पीपीसी एजेंसी, नेक्सा लिखा है, अब नेक्सा इस अकाउंट का नेम है। यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो ये तो इसी अकाउंट के टैग का ऊपर जो टैग आ रहा है, ये गूगल टैग और गूगल एड्स मैनेजर का टैग है। याद है मैंने लास्ट शुरू की वीडियो के अंदर क्या देखा था कि कैसे हम गूगल एड्स अकाउंट को गूगल एड्स मैनेजर के अंदर ऐड कर सकते हैं। कि एड्स मैनेजर क्या होता है, वो एड ऐसा गूगल एड्स अकाउंट जिसमें मल्टीपल और एड्स अकाउंट होते हैं, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप जाएं वो वीडियो देखें गूगल टैग मैनेजर वाली, गूगल एड्स मैनेजर वाली, तो आपको समझ आ जाएगा गूगल एड्स मैनेजर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा भी ये वाला टैग सोर्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अगली ऑप्शन है सेगमेंट मेंबर्स, कि ये जो ऑडियंस अब नाम दे दिया, बाकी चीज़ें दे दी, लेकिन ये जो ऑडियंस मेंबर्स हैं इनमें कौन से लोग ऐड करने हैं, इस सेगमेंट में कौन से लोग ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे। विजिटर ऑफ वेब पेजेस, जिन्होंने अपने वेबसाइट के पेजेस को विजिट किया हो, या फिर यहाँ पे विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। टैग्स क्या थे, कन्वर्जन जो हमने क्रिएट की हुई थी वो कौन सी है, यहाँ पे देखो, लीड फॉर्म सबमिशन, पेज व्यू, सबमिट एज ए लीड फॉर्म। लास्ट वीक की क्लासेस के अंदर हमने ये दोनों तरह की कन्वर्जन क्रिएट करना शुरू की थी। तो हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये वो लोग हमारी ऑडियंस के अंदर ऐड होंगे जिन्होंने लीड फॉर्म सबमिट किया होगा। समझ रही बात किया आपको। हमने अभी ये नहीं करना, हम इसको अनचेक करते हैं, कहते हैं जी वो वेब पेजेस। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे बाय करता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, तो उसका एंड वाला जो पेज है तो वो कौन सा पेज होता है। जब लेट्स से यूज़र आया, ऐड पे क्लिक करिए, उसने आपकी वेबसाइट पे गया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, इनिशियल चेकआउट किया, परचेज किया। परचेज करने के बाद जो एंड वाले पेज पे जाता है वो होता है आपका थैंक यू पेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे परचेज की ऑडियंस बना रहे हैं तो डेफिनेटली कंफर्म बात है कि जो परचेजर होगा वो एंड पे थैंक यू पेज पे गया होगा। अगर वो थैंक यू पेज पे नहीं गया तो मतलब वो हमारा कस्टमर ही नहीं बना, उसने कहीं ना कहीं बीच में ही स्किप कर दिया प्रोडक्ट को बाय करना। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, हम कहते हैं जी विजिटर ऑफ वेब पेज विजिट्स इन दी पास्ट 30 days, ठीक है। आप रिफाइन एक्शन में जब क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं पेज यूआरएल या रेफरल यूआरएल, पेज यूआरएल पे क्लिक करते हैं, कंटेन्स में क्या है जी, थैंक यू, ठीक है, एंटर कर देते हैं यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें क्या किया हमने कि हमने किया कि उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने हमारा थैंक यू पेज विजिट किया है, ठीक है। समझिए बात की आपको कि हम उनकी बेस पे ऑडियंस बनाए जिन्होंने पिछले 30 दिनों में, ये भी देखो मैं इसको 30 के बजाय 7 भी कर सकता हूँ, 90 भी कर सकता हूँ, ठीक है, 180 भी करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतने भी दिन आपने करना है पिछले, लेट्स से मैं कहता हूँ पिछले 30 दिन पे रखते हैं इसको। तो उन लोगों की एक ऑडियंस बनाओ जिन्होंने पिछले 30 दिनों के अंदर हमारा थैंक यू पेज विजिट किया हो। समझा के बात किया आपको। तो इस पे अब थैंक यू पेज पे कौन लोग जाते हैं, जो हमारे परचेजर्स होते हैं, तो गूगल उन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर देगा और उनको हमारी ऑडियंस में ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको बेस पे हम दोबारा उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगला है जी एंड ऐड एक्शन। अब इसमें और एंड आ रहा है। और एंड अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो वहाँ पे और एंड गेट्स होते हैं। और का मतलब ये होता है, मैं कहता हूँ यहाँ तो उन्होंने थैंक यू पे विजिट किया हो, ठीक है, या उन्होंने लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज विजिट किया हो, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं उनके अकॉर्डिंग बना दो। लेकिन सेंस नहीं बना रहा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और में क्या होगा, या तो उन्होंने थैंक यू पेज विजिट किया होगा, या उन्होंने क्या किया, या उन्होंने कॉन्टैक्ट अस का पेज विजिट किया होगा। अगर इनमें से कोई एक पेज भी उन्होंने विजिट किया है तो उनको हमारे ऑडियंस के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया और का कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे एंड का। एंड के अंदर क्या है, मैं कहता हूँ वेब पेज विजिट से डिफाइन एक्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाल दे दोबारा से कॉन्टैक्टर्स। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वही लोग ऐड होंगे, इस सिचुएशन में क्या होंगे, जिन्होंने आपका थैंक यू पेज भी विजिट किया होगा और आपका कॉन्टैक्ट अस पेज भी विजिट किया होगा। अगर उन्होंने इसमें से कोई एक पेज भी विजिट नहीं किया हुआ तो आपका ऐड वहां पे, वो लोग आपकी ऑडियंस में ऐड नहीं होंगे। समझ रही बात की आपको। एंड और का आपको ये मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। अब अगला है जी एक्सक्लूड पीपल। अब आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूड करने का तरीका क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट से
इसको हम चेंज करें, यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट विजिटर्स नॉन परचेजर्स, जिन्होंने अभी तक बाय नहीं किया। इसको एक मिनट, ये वो जिन्होंने बाय नहीं किया। अब ऑफ कोर्स जिन्होंने बाय नहीं किया मतलब वो थैंक यू पेज पे नहीं गए होंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं उन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया, कोई भी पेज उन्होंने विजिट किया, लेकिन उनको एक्सक्लूड कर दो जिन्होंने हमारा कौन सा पेज विजिट किया, थैंक यू पेज। इसमें क्या हो गया, इस पे हमारे सारे नॉन परचेजर्स की ऑडियंस बन जाएगी। नई बात किया आपको, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि उन लोगों को हमारा, उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने हमारे थैंक यू पेज को विजिट किया होगा, वो हमारे परचेजर्स होंगे। लेकिन अब हमने कहा नॉन परचेजर, जिन्होंने हमसे बाय नहीं किया, जिन्होंने बाय नहीं किया कंफर्म बात है कि वो हमारे थैंक यू पेज पे नहीं गए होंगे। जब हमारे थैंक यू पेज पे नहीं गए या ऑर्डर कंफर्मेशन वाला जो आखिरी पेज होता है उस पर अगर वो नहीं गए तो वो हमारे सिंपल सिंपल नॉन परचेजर्स हैं। लेकिन हमारे वो कस्टमर्स भी तो परचेजर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वेब पेज विजिट, अब जब हम इसको अगर रिफाइन नहीं करते तो इट मीन वो किसी पेज पे भी गए हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो वो परचेजर्स को भी इसके अंदर ऐड कर देगा। लेकिन हमने क्या किया, हम एक्सक्लूड करने, एक्सक्लूड करने क्या करेंगे कि हमने थैंक यू पेज विजिटर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जो परचेजर्स होंगे वो उनको इस ऑडियंस में ऐड नहीं करेगा, और जो नॉन परचेजर्स होंगे उनको यहाँ पे सिंपली गूगल यहाँ पे ऐड कर देगा और हमारी ऑडियंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड के बाद ये सब कुछ करने के बाद, ऑडियंस को नाम वगैरह देने के बाद, सब सेट करने के बाद आप आते हो प्री फिल ऑप्शन के अंदर। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल विद 30 पास डेज या स्टार विद एम्प्टी सेगमेंट। वो कह रहा है कि आप चाहते हो कि ऑडियंस फ्रेश आज की डेट से स्टार्ट हो, यानी आज लेफ्ट अगर यकम है तो यकम से लेके अगले 30 तक के लोग इसके अंदर ऐड हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने सेट किया हुआ ऊपर 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे आप कहते हो कि जो पिछले महीने के दिन थे उनमें भी जो लोगों ने ये काम किया है तो उनको भी यहाँ पे ऐड कर लो आप। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, अगर आपका जो टैग है वो अब पिछले महीने वेबसाइट पे नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पे आपको कोई डाटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो लगा हुआ था और आप बस ऑडियंस क्रिएट नहीं की थी, आप भूल गए ऑडियंस क्रिएट करना, तब आपके लिए हमें फायदा हो सकता है। मैं कहता हूँ जी विद न्यू एम्प्टी सेगमेंट स्टार्ट करो आप। तो इसमें देखो अगर हमारा 30 दिन का यहाँ पे गैप है, इसमें क्या होगा कि लेट्स से आज यकम है, आज से लेके 30 तक इसमें ऑडियंस ऐड होती रहेगी। ठीक है, आज की ऑडियंस ऐड हुई, कल ऐड हुई, परसों ऐड हुई, चलो उसमें ऑडियंस ऐड होती रही है। जैसे ही अगले महीने की यकम होगी, ठीक है, तो अगले महीने की फर्स्ट डेट आएगी, तो क्या होगा, जो पिछले महीने की फर्स्ट डेट होगी उसकी जो उस दिन जो ऑडियंस, जो लोग इस ऑडियंस के अंदर ऐड हुए थे वो इससे रिमूव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन है, 30 दिन की है। मैंने बात की आपको, जैसे ही अगले महीने की 2 तारीख होगी तो जो पिछले महीने की 2 तारीख के को लोग इस ऑडियंस में ऐड हुए होंगे वो इससे रिमूव हो जाएंगे, और अगले जो उस महीने के 2 तारीख के लोग होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी पिछले रिमूव होते जाएंगे आपके आस्ता आस्ता और अगले आपके ऐड होते जाएंगे, क्योंकि आपका कितना है जी, 30 दिन होगा। अगर आप 90 दिन का कर लेते हो तो यही गैप आपका 3 माह बाद हो जाएगा। 3 माह बाद आपकी ऑडियंस पिछली रिमूव होना शुरू हो जाएगी, नहीं आपकी ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी बेस पे हम यहाँ पे ऑडियंस अपनी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड कितना टाइम आप सेट करते हो। उसके बाद अगले ऑप्शन आपके पास आते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप इस ऑडियंस को डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि दीज आर द पीपल हु डिडंट बाय फ्रॉम अस, सिंपल नाम दे दिया इसको, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देनी है दे दो, नहीं देनी है आप स्किप भी कर सकते हो इस चीज़ को। ये सब कुछ करने के बाद देखो मैंने नेम, कस्टमर टाइप, टैग सोर्स बता दिया आपको, सेगमेंट मेंबर्स, वेबसाइट पेज विजिट्स की बेस पे विद स्पेसिफिक टैग की बेस पे, एक्सक्लूड करने के ऑप्शन बता दिया आपको, एंड और का बता दिया आपको, प्री फिल ऑप्शंस, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी। इनके बाद सिंपली आप क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपकी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ऑडियंस क्रिएट हो गया, आपकी कहाँ में नजर आ जाएगी, ये देखो यहाँ पर हमें अभी क्रिएट किया, यहाँ पे ये देखो आ रही है वेबसाइट विजिटर्स नॉन परचेजेज, हमें अभी क्रिएट किया, साइज उसका 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हमने इसको एम्प्टी से स्टार्ट किया है। अब आज से लेके अगले 30 दिन तक जो अगर ये वेबसाइट में लोग आएंगे और अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हुए कि उन्होंने परचेज नहीं किया तो वो इस ऑडियंस के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारी वेबसाइट विजिटर्स की बेस पे हम अपनी ऑडियंस बनाते हैं, इसको हम कस्टम ऑडियंस भी कहते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस होता है कि आप अपनी डाटा की बेस पे, यूर डाटा, आप डाटा की बेस पे, जो डाटा आपके पास होता है उसी की बेस पे, देखो वेबसाइट है ना आपकी, तो डाटा भी आपका हुआ वेबसाइट के ऊपर जो हो रहा है उसकी बेस पे आप एक ऑडियंस बना रहे हो, इसे कहते हैं कि आपकी कस्टम ऑडियंस होती है और ये आपके डाटा के बेस के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है आप कैसे एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो अपनी वेबसाइट की बेस के ऊपर।
होपफुली आपको समझ आया होगा कैसे हम ये काम करते हैं। अगर समझ नहीं है नीचे कमेंट कर दे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।